प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट एडवोकेट आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज यह जो वीडियो है यह लोक अदालत पे है। जैसे कानून की ऐसी लंबी प्रक्रियाएं होती है जिसमें हर व्यक्ति अपने केस को नहीं लड़ सकता है, तो जो भी कोर्ट में लंबी प्रक्रिया से अलग होना चाहता है तो वह व्यक्ति लोक अदालत में अपने वाद को ले आकर तुरंत निपटारा प्राप्त कर सकता है। इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समझौते के द्वारा जो वाद को निपटारा किया जाता है वह लोक अदालत के माध्यम से होता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति होनी आवश्यक है। लोक अदालतें जो होती है दोनों पक्षों पे नोटिस करती हैं। और अस्थाई लोक अदालतें दो प्रकार की होती है। इसके इतिहास में जाएं तो पहली बार जो है लोक अदालत के विषय में जो जानकारी जो है यह आता है गुजरात राज्य में लोक अदालत लगाई गई और उससे इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो पीएन भगवती जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे उनके द्वारा यह जो है लोक अदालत की विचारधारा को लाया गया और लोक अदालत की प्रक्रिया को शुरू की गई। तो 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा लोक अदालत बनाया गया। लोक अदालत में बनाया गया कि लोग अपने जो भी वादी प्रतिवादी होते हैं, अपने जो भी सिविल या दीवानी किसी प्रकार के मुकदमे हो उसको भी इसमें लाकर और फैसला आपसी सहमति से तुरंत इसका निपटारा पा सकते हैं। तो आप लोक अदालत के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और डे बाय डे नए नए वीडियो पाने के लिए, कानून से संबंधित वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे बने रहें और नए नए वीडियो पाते रहें। तो जाने कि लोक अदालत जो है ये दो प्रकार की होती है, अस्थाई लोक अदालत और अस्थाई लोक अदालत। अस्थाई लोक अदालत में वैसे भी मुकदमे आते हैं जिनको वह कोर्ट में चल रहा हो, कोर्ट में लंबित मामला हो, वह अस्थाई लोक अदालत में आते हैं और अस्थाई लोक अदालत में भी आते हैं। तो वैसे यह दोनों प्रकार के मुकदमे को अस्थाई और अस्थाई लोक अदालत में लाया जा सकता है। लेकिन अस्थाई लोक अदालत में वैसे भी मामले आ सकते हैं जो अभी कोर्ट में नहीं गए हैं, जो मामला लंबित नहीं है। दोनों पक्षों के बीच विवाद जो ही उत्पन्न होता है तो वे आपसी सहमति से लोक अदालत में चले जाते हैं। लोक अदालतें उन दोनों लोगों की बीच जो विवाद है उसका वह निपटारा कर देती है। तो यह ऐसी अदालत है कि इसे शब्द से ही समझते हैं ये लोगों की अदालत। यह जो भी अदालत होती है आपसी सहमति से इसका निर्णय होता है। जो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो उनमें जजेज होते हैं, वे दोनों के पक्षों को बातों को सुनते हैं। दोनों में जो समझौता होता है उसी एग्रीमेंट को वे अपना निर्णय देते हैं और विश का कहीं आप इसको कहीं फाइट नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप दोबारा इसके लिए आप कहीं रीट नहीं कर सकते हैं, यह मान्य होता है। इसलिए कि यह दोनों पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बनाई गई यह वाद का निपटारा होता है। और यह जो है अस्थाई लोक अदालत जो होता है उसमें लंबित मामले को ही लाया जा सकता है, जो कोर्ट में लंबित मामला हो, और इसे दोनों पक्षों को नोटिस किया जाता है। दोनों पक्षों के नोटिस करने पे कोई बाध्यकारी नहीं है कि आप उसमें अपीयर हो। नहीं भी अपीयर होते हैं तो उस पे आपके कानून के अंतर्गत आपके केस पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, यथावत रहता है और उस कोर्ट में तुरंत वह जो है उस डेट के बाद वह उसी कोर्ट में चला जाता है।
तो आप उसमें पियर भी होते हैं, उस नोटिस के माध्यम से दोनों पक्ष पियर भी हो जाते हैं, तो आप पे कोई बाध्यकारी नहीं होता है कि आप अपने जो भी नोटिस हुआ है या जज का जो बात है माने आप नहीं, दोनों पक्षों में आपसी सहमति नहीं बनता है तो वे नहीं भी मान सकते हैं और फिर मुकदमा वह उसी कोर्ट में चला जाएगा। तो यह जो है दोनों पक्षों के आपसी समझौते से यह जो निर्णय होता है, यह सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, यह सभी प्रकार के मामलों को लोक अदालत, अस्थाई और अस्थाई लोक अदालत में देखा जाता है। और वैसे हर जिले में लोक अदालत लगाई जाती है और ये लोक अदालतें एक निश्चित डेट फिक्स किया जाता है जिसमें बहुत से जैसे क्लेम की केसेज है, सिविल मामले हैं, लैंड डिस्प्यूट है, या कई प्रकार की मामले जो हैं वह कंपनसेशन के मामले हैं। तो वैसे मामलों को लोक अदालत में कई वर्षों से अगर ये लंबित मामले हैं तो उनको लोक अदालतों में भेजा जाता है। आप अपने स्तर से भी दोनों व्यक्तियों में अगर किसी तरह का विवाद है तो आप लोक अदालत में, अस्थाई लोक अदालत में अपने आवेदन को देकर उस वाद का, उससे जो भी विवाद है उसका निपटारा पा सकते हैं। तो लोक अदालत यह दो ही प्रकार की होती है, अस्थाई और अस्थाई। तो इस प्रकार से आप, ये जनता की अदालत है, यह जनता के द्वारा आपसी समझौते से यह समझे कि पंचायती अदालत होती है, यह जिसमें ये जो जज होते हैं वह आपके एक पंचायत के प्रधान के रूप में होते हैं कि आपके दोनों पक्षों को अपने बातों को समझाते हैं। समझाने के बाद दोनों पक्ष अगर उसमें एग्री हो जाते हैं, उस दोनों में समझौता हो जाता है, तो अब वह जो है वह वाद निर्णय के सिद्धांत के अनुसार वह निर्णय होता है और निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। वह दोनों पक्ष अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार की उसमें कंपनसेशन हो या क्लेम हो, दोनों पक्ष अगर ये दोनों में अंतर होता है, दोनों पक्ष नहीं मानते हैं, तो उस पे भी कोर्ट जो है किसी एक पे बाध्यकारी नहीं होता है। दोनों की आपसी सहमति से ही वह केस का डिसाइड हो सकता है, या जैसे पति पत्नी का डाइवोर्स हो या कई तरह के मामले भी हो सकते हैं जिसमें आप केस को दोनों पक्षों को उसमें लाकर और तुरंत उसका आप वाद निर्णय ले सकते हैं। उसमें निर्णय क्विकली आप यह जो है निर्णय आप पा सकते हैं। तो लोक अदालत या आम जनता के लिए या कोर्ट में जो भी लंबित मामले हैं उनकी संख्या को देखते हुए यह लोक अदालत जो है एक लोक कल्याणकारी कार्य करती है। यह लोगों को तुरंत निर्णय देती है। इस प्रकार से आप लोक अदालत के महत्व को समझ गए होंगे। तो मैं ब्रह्मा जी, पटना हाई कोर्ट एडवोकेट, आप सभी लोगों को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और वाद विवादों या किसी प्रकार की केस की आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर आए। आप इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की कानूनी परामर्श आप लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखकर या व्हाट्सएप नंबर से आप सजेशन या आप परामर्श ले सकते हैं। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा सूरज और चांद की तरह चमकते रहें और निर्विवाद रूप से आप किसी झगड़े में नहीं फंसे और आप हमेशा इस जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।